हनुमानगढ़ पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने गैंगरेप के मामले में 2 जनों को आजीवन कारावास की सुनाई। सजा 50,000 रुपये का लगाया जुर्माना। पॉक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए दोषी 2 युवकों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक रिचपाल सिंह चहल, जबकि परिवादी पक्ष की ओर से पैरवी अधिवक्ता राजेंद्र मेहरोलिया व प्रीतपाल सिंह ने की। प्रकरण के अनुसार 20 अप्रैल 2015 को पीलीबंगा पुलिस थाने में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के आरोप में 5 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। अनुसंधान के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 21 गवाह न्यायालय में पेश किए गए व 42 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। पॉक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद आरोपी संजय उर्फ संदीप पोटलिया व सुरेंद्र सिंह उर्फ शेरू पुत्र जगदीश निवासी जाखड़ावाली पीएस पीलीबंगा को दोषी करार दिया। इन्हें पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। शेष 3 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अधिवक्ता राजेंद्र मेहरोलिया ने बताया कि खास बात यह रही कि इस प्रकरण में दोषी करार दिए गए आरोपी संजय उर्फ संदीप पोटलिया का डीएनए टेस्ट करवाया गया था, क्योंकि पीड़िता गैंगरेप के बाद गर्भवती हो गई। अस्पताल में उसकी डिलीवरी हुई और बच्ची पैदा हुई। इस संदर्भ में डॉक्यूमेंट भी पत्रावली में शामिल किए। डिलीवरी के दौरान पैदा हुई बच्ची का आज तक न तो जन्म प्रमाण पत्र और न ही आधार कार्ड बन पाया, क्योंकि पिता का नाम नहीं था। इस दौरान पुलिस ने भी डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लेने के लिए संजय उर्फ संदीप पोटलिया को गिरफ्तार करने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वह पुलिस की गिरफ्त में आने से बचता रहा। इस पर उन्होंने कोर्ट के समक्ष भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इसके आधार पर कोर्ट ने आदेश दिया। इसके बाद डीएनए सैंपल लिया गया और एफएस में भेजने के बाद पीड़िता व उसकी बच्ची के अलावा आरोपी संजय उर्फ संदीप पोटलिया का डीएनए टेस्ट मैच किया। इसके आधार पर संजय उर्फ संदीप पोटलिया को इस केस में दोषी सिद्ध किया गया। अधिवक्ता राजेंद्र मेहरोलिया ने बताया कि पीड़िता की बच्ची को भी आज उसके पिता का नाम मिल पाया है, इसलिए यह फैसला समाज हित न्याय हित में है। पॉक्सो कोर्ट का यह फैसला तारीफ योग्य भी है। प्रकरण वर्ष 2015 का पुलिस थाना पीलीबंगा का है, जिसमें 5 मुलजमानों के खिलाफ पीड़िता ने परिवार प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसमें न्यायालय ने 5 मुलजमान जिसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके 5 मुलजमानों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया था। जिसमें प्रोसिक्यूशन की ओर से 21 गवाह न्यायालय में पेश किए गए और 21 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए 42 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए, जिसमें आज को माननीय न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के जज साहब श्री मदन गोपाल जी आर्य ने 2 मुलजमानों को दोषी करार दिया है और जिसमें संजय उर्फ संदीप पोटलिया और सुरेंद्र कुमार उर्फ शेरू को पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने से अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर 1 वर्ष के अतिरिक्त कारावास का कठोर कारावास का सजा सुनाई गई है। ये एक पीड़िता ने प्रकरण दर्ज करवाया था कि उसके साथ इन मुलजमानों ने जबरदस्ती रेप का मामला था और जिसमें माननीय न्यायालय ने 3 मुलजमों को बरी किया है साक्ष्य के बाब में और 2 को सजा सुनाई है। यह मामला पॉक्सो कोर्ट हनुमानगढ़ का है, जिसमें मैं राजेंद्र मेहरोलिया एडवोकेट व मेरे साथी प्रीतपाल सिंह जी एडवोकेट, हमने परिवादी पक्ष की ओर से इसमें पैरवी की। इसमें आज पॉक्सो कोर्ट हनुमानगढ़ द्वारा मुलजिम संजय उर्फ संदीप पोटलिया व सुरेंद्र उर्फ शेरू, जो जाखड़ावाली के रहने वाले हैं, इनको आज कन्विक्ट किया गया है। इस केस में एक मुलजिम संजय उर्फ संदीप पोटलिया का जहां तक रहा, यह डीएनए टेस्ट पर आधारित रहा, क्योंकि इस मामले में जो पीड़िता थी, इस गैंग रेप के दौरान वह गर्भवती हो गई और जिसकी डिलीवरी भी हॉस्पिटल में हुई। इस संबंध में हमने डॉक्यूमेंट भी पत्रावली में सबमिट किए और इस केस में एक अहम मुद्दा ये था कि भी आज तक जैसा कि ये पीड़िता की जो बच्ची हुई इस रेप केस के दौरान है, इसका कोई जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड नहीं बन पाया
और मुलजिम जो संजय उर्फ संदीप पोटलिया है वो पुलिस की गिरफ्त से बचता रहा और पुलिस ने भी हालांकि इस केस में डीएनए टेस्ट हेतु सैंपल लेने के लिए मुलजिम संजय उर्फ संदीप पोटलिया को गिरफ्तार करने के प्रयास किए, लेकिन ये पोटलिया जो मुलजिम है वो पुलिस की गिरफ्त से बचता रहा। और फिर हमने कोर्ट के समक्ष 45 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर कोर्ट ने आदेश फरमाए और डीएनए सैंपल लिए गए और एफएसएल में भेजने के बाद पीड़िता व पीड़िता की जो बच्ची है उसका और मुलजिम संजय उर्फ संदीप पोटलिया का डीएनए टेस्ट मैच किया और जिसके आधार पर संजय उर्फ संदीप पोटलिया को इस केस में कन्विक्ट किया गया और मुलजिम सुरेंद्र उर्फ शेरू को इस केस में कन्विक्ट किया गया। ये पीलीबंगा थाने का मामला है। ये 20/4/2015 को एफआईआर पीलीबंगा थाने में दर्ज हुई थी। कितने आरोपी? 5 आरोपी टोटल थे, जिसमें से 3 को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया और 2 को कन्विक्ट किया गया।